हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह के बॉर्डर वाले ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बॉर्डर है और ये जो कपड़ा है ये 1 मीटर कपड़ा है। 1 मीटर कपड़े में हमें फुल स्लीव का कॉलर वाला ब्लाउज कट करना है और इसका जो साइज है वो है 32 इंच। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि इसे हम किस तरह से कट करेंगे। और इसमें जो बॉर्डर है वो आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से दिया हुआ है। देखिए दोनों साइड में इस तरह से बॉर्डर है, इस साइड में भी बॉर्डर है और जो हमारा दूसरा साइड है उस साइड में भी इस तरह से है। तो हमारे जो दोनों पार्ट होंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, उसमें भी ये बॉर्डर आ जाएगा किनारी में। और जो हमारी आस्तीन है, आस्तीन की भी मोहरी में ये बॉर्डर आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पे एक साइड से इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। जो भी आपका मेजरमेंट है उस मेजरमेंट से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमें लंबाई इसकी रखनी है 14 इंच। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर और आधा इंच हमारा नीचे की साइड में सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसका शोल्डर लेना है। तो जब हम कॉलर वाला नेक बनाते हैं तो जितना भी हमारा शोल्डर होता है हम पूरा ही लेते हैं। तो हमारा जो शोल्डर था वो था 13 इंच, उसका हाफ लेंगे हम 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया। इसका जो आर्म होल है वो भी हम 6.5 इंच ही ले रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया। साइज है इसका 32 इंच, उसका हमें चौथाई लेना है जो कि होगा 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको भी ऐसे हम सीधा कर लेंगे। और कमर है इसकी 28 इंच, उसका चौथाई लेंगे हम 7 इंच। और यहाँ पे जो हमने टक्स पॉइंट के लिए लिया है वो बस 1 इंच ही लिया है, क्योंकि जो हमारा नाप वाला ब्लाउज था उसमें 1 इंच के ही टक्स हैं, तो हमने भी उतना ही लिया है। तो कमर पे भी मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया था और इसको ऐसे सीधा कर देंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हमें इसमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो कॉलर वाला ब्लाउज है तो बैक पार्ट की जो हम आर्म होल की गोलाई दे रहे हैं वो दे रहे हैं 1 इंच से। इस तरह से 1 इंच पे निशान लगा के हम यहाँ पे इसकी गोलाई दे देंगे। ये मैंने यहाँ पे शेप दे दिया और आधा इंच हमें शोल्डर भी डाउन करने हैं। तो यहाँ पे नेक विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच। बैक नेक की हम कटिंग अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉलर वाला ब्लाउज बनाना है। तो 2.5 इंच पे निशान लगा लिया। इसके बाद यहाँ से इसको हम आधा इंच इस तरह से डाउन कर देंगे। ये मैंने निशान लगा लिया है। अब इसी निशान पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसको ऐसे ही रखेंगे और ये वाला जो साइड है इस साइड से हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बंद वाला साइड है इस साइड में हमें एक आधा इंच पे निशान लगा लेना है सीधा, जो कि हम हाई हुक के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से हमने आधा इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ पे कमर की साइड में भी हमें आधा इंच बढ़ा के ही फ्रंट पार्ट को कट करना है। अब इसके बाद जो हमने बैक पार्ट कट किया है उसको लेंगे और ये जो हमने निशान लगाया है इस निशान के बराबर से हमें इसको ऐसे इसके ऊपर बिछा लेना है। देखें इस तरह से बिछा के लेना है। अब हम इसी बराबर में यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए और यहाँ पे ये जो फिटिंग के निशान हैं ये भी हम इस तरह से लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। ये देखिए ये हमने निशान लगा लिए, इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। और हमारा जो फ्रंट पार्ट का टक्स है वो भी हमें 1 इंच का ही डालना है। आपका जो भी मेजरमेंट है ब्लाउज का, अगर जो 1.5 इंच का टक्स है तो आप 1.5 इंच का भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आर्म होल को भी सीधा कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट में हमें आधा इंच अंदर को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे एक निशान लगाना है। ये मैंने आधा इंच अंदर को डाउन किया। इसके बाद यहाँ से हमें 1 इंच से इस तरह से निशान लगाना है। ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया और यहाँ पे आधा इंच की गहराई देते हुए हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये गहराई का शेप दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम इसके नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हमें रखनी है 2.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया है
और इसकी जो हम डीपनेस रखेंगे फ्रंट नेक की वो हम रखेंगे 5 इंच। तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हमें हाफ कॉलर बनानी है। और इस तरह से ये बॉक्स बना लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हम इस तरह से नेक का शेप दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट के निशान लगाने हैं। तो ऊपर से हमें एक निशान लगाना है 9.5 इंच पे। ये मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा लिया। और यहाँ से इस साइड में एक हम 2.5 इंच का टक्स डालेंगे। इस तरह से हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस निशान से हमें एक निशान लगाना है इस तरह से रखते हुए 1.5 इंच की दूरी पे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ पे इसको रखना है। और यहाँ पे ये मैंने निशान लगा लिया। तो ये हमारा जो कमर वाला टक्स पॉइंट होता है वो भी यहाँ पे निकल आएगा। और इस निशान को इस तरह से रखते हुए एकदम सीधा कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम फिर से एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच की ही दूरी पे इस तरह से। और यहाँ पे भी हम इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। इसके बाद फिर से हमें 1.5 इंच की दूरी पे ही इस तरह से रखना है। और यहाँ पे हम फिर से टक्स का निशान लगा लेंगे। और इस निशान को हमें यहाँ पे आर्म होल से इस तरह से मिलाना है। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। और यहाँ पे हमें 1 इंच का ही टक्स डालना है। तो हम यहाँ पे 1 इंच पे दोनों साइड में आधा आधा इंच पे निशान लगा लेंगे। और ये हमारा जो टक्स है कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। ये देखिए, तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसी निशानों पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे। और ये जो निशान है इनको हम बैक पार्ट में करने के बाद इसको हम सेंटर से भी कट कर लेंगे। अभी इसको हम साइड में करेंगे। और देखिए यहाँ पे ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे हमें इसके आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको हम फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये 4 फोल्ड में हो गया। हमें आस्तीन की लंबाई रखनी थी 15 इंच। तो इसकी जो लंबाई आ रही है वो आ रही है 16 इंच। तो 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। 15 इंच की जो लंबाई है वो हमारी निकल आएगी। अब यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। यहाँ से हम डाउन करके लेंगे 2.5 इंच। ये हमने 2.5 इंच डाउन किया। मोहरी हमें रखनी है 8 इंच की। तो उसका हाफ लेंगे हम 4 इंच। हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन हमें उतना ही लेना है जितना कि हमने ब्लाउज में लिया है। अब यहाँ पे ये जो हमने 2.5 इंच डाउन किया था वहाँ से इस तरह से हमें आस्तीन का शेप दे देना है। ये देखें। और आगे की जो हमारी आगे की साइड में आस्तीन आएंगी उनमें हमें आधा इंच की गहराई कट करनी है। तो वो अभी हम नहीं कट करेंगे, वो हम बाद में कट करेंगे। अब यहाँ से हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। और आगे के मोहरी की गहराई अभी हमने कट नहीं किया है। तो इस तरह से हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। और ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें हमें हाई हुक की पट्टियाँ निकालनी है और कॉलर के लिए भी कपड़ा निकालना है। और थोड़ा सा साइड से भी निकला हुआ था कपड़ा, उससे हम कमर पट्टी भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा ब्लाउज था इसकी कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। कमेंट में भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।